नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर बंधन समाचार में और मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। तो चलिए रुक करते हैं की बड़ी खबर की और जिला बिजनौर से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट के साथ। बिजनौर में सपा द्वारा एक समन्वय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यह सम्मेलन बरेली मुरादाबाद शिक्षक एमएलसी चुनाव में सपा प्रत्याशी दानिश अख्तर के समर्थन में आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और प्रबंधकों ने भाग लिया। लाल बिहारी यादव ने मदरसों की जांच संबंधी सरकार के बयान पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जहां शिक्षक पढ़ा रहे हो और बच्चे पढ़ रहे हो, वहां आतंकवादी गतिविधियों से क्या संबंध। कार्यक्रम में नूरपुर विधायक राम अवतार सैनी, नजीबाबाद विधायक हाजी तस्लीम अहमद, चांदपुर विधायक स्वामी ओमवेश, सपा जिला अध्यक्ष हनी फैजल, मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा, वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमेश तोमर, राहुल सिंह और पूर्व जिला अध्यक्ष राशिद हुसैन सहित कई सपा कार्यकर्ता, नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। लाल बिहारी यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सपा यह चुनाव निश्चित रूप से जीतेगी। आज मैं बिजनौर में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र मुरादाबाद बरेली के प्रत्याशी पार्टी के हाजी दानिश अख्तर साहब के चुनाव में शिक्षकों से वोट देने की अपील करने के लिए आपके बीच में आया हूं। हम लोग पूरी तैयारी में हैं और इस चुनाव में हम 100% चुनाव जीतेंगे। इसलिए चुनाव जीतेंगे कि इस सरकार से सबसे बड़ा जो मत है उत्तर प्रदेश के अंदर अनएडेड वित्तहीन विद्यालयों का, चाहे डिग्री कॉलेज हो, इंटर कॉलेज हो, उनके टीचरों को सरकार मानदेय जो मिल रहा था माननीय अखिलेश सरकार द्वारा, उसको बंद कर दिया। माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पुनः इन शिक्षकों को मानदेय देंगे। तो वित्तहीन के शिक्षक जो नाराज़ हैं, जो 80% उत्तर प्रदेश में हैं माध्यमिक शिक्षा में, वह जो है वोट करेंगे। जो एडेड विद्यालय के शिक्षक हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनकी सेवा शर्तों को चयन बोर्ड आयोग की धारा 21, 18 और 12 को संशोधन करके उनकी सेवा शर्त को ख़त्म कर दिया इस सरकार ने और पुरानी पेंशन देने के लिए तैयार नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने यह घोषणा किया है 5 तारीख को, जो है 5 जुलाई को, कि मेरी सरकार अगर उत्तर प्रदेश में बनती है तो हम सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देंगे और चयन बोर्ड की आयोग की धारा जो संशोधन करके पुनः बहाल कर देंगे सेक्शन 21, 18 और 12 को। उन्होंने मदरसा के शिक्षकों को जो मानदेय सरकार ने बंद कर दिया आधुनिक शिक्षकों को, उसको भी बहाल करने की घोषणा किया है। उन्होंने जो है संस्कृत विद्यालयों में की समस्याओं के समाधान के लिए भी घोषणा किया है। उन्होंने राजकीय विद्यालयों की समस्याओं के समाधान के विषय में अपनी बात को रखा है और उन्होंने शिक्षा मित्रों को भी जो है समायोजित करने की बात कही है तथा टीईटी की अनिवार्यता करके जो नौकरियां सरकार लेना चाहती है पूरे प्रदेश में, जो है प्राथमिक शिक्षकों को, वह टीईटी की अनिवार्यता से भी छूट देने की बात उन्होंने कही है। इसलिए पूरा संवर्ग का शिक्षक जो नाराज आज बीजेपी की सरकार से चल रहा है, वह उसको जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में डालकर सरकार आने पर उस वायदे को पूरा करने की जो है घोषणा किया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम 80% मत पा करके इस पूरे प्रदेश की सभी सीटों पर जो है चुनाव जीतने का काम करेंगे। नेताजी, अभी आपने फिर से चीज कही थी कि मौजूदा सरकार है जगह के नाम पर उत्पीड़न कर रही है, किस तरह? ये सरकार जो है मदरसों में कह रही है कि इसकी जांच कराई जाए कि इसमें जो है आतंकवादी गतिविधियां तो नहीं हैं। जहाँ टीचर पढ़ा रहा हो, बच्चे पढ़ रहे हो, तो वहाँ आतंकवादी गतिविधियों से क्या मतलब? और आतंकवादी गतिविधियों और एंटी नेशनल होने का जांच करा रही है, एंटी करप्शन की जांच करा रही है कि क्या इनके यहाँ विदेश से, मुस्लिम मुल्कों से फंड तो नहीं आता है। ये जांच करा रही है सरकार। जबकि मदरसा चलाने वाले शहरों में चाहे देहातों में हमारे प्रबंधक अपना दान दिए ज़मीन, बिल्डिंगें बनवाई, मान्यता सरकार से लिया और उन बच्चों को
उन बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को और उनको खाने के लिए भी व्यवस्था करती है। हमारे माइनॉरिटी में एक व्यवस्था है चंदा की, जो ईद के समय ज़कात कहते हैं सर उसको, ज़कात, वो ज़कात से जो धन इकट्ठा होता है उनके आय का 10% है, 2.5% जो है, जो ज़कात का पैसा निकाला जाता है उनकी पूरी आय का, उस पैसे को वो मदरसों को दान देता है और दान देने के बाद उसमें बच्चों को पढ़ने लिखने खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था कराता है। जो वह काम किसी व्यक्ति का किसी प्रबंधक का नहीं होता। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों की नैतिक जिम्मेदारी है कि समाज के सभी लोगों को शिक्षित करें। ये भारत के संविधान में जो है भी व्यवस्थाएं दी गई हैं, क्योंकि यह मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ प्रश्न शिक्षा सुरक्षा और चिकित्सा का होता है। इसमें सारा पैसा सरकार को खर्च करना है, लेकिन इसके बाद भी प्रबंधक जो खर्च कर रहा है, समाज के जो लोग खर्च कर रहे हैं, उस पर भी उंगलियां सरकार गलत ढंग से उठा रही है। और आज आपके यहाँ एक कार्यक्रम हुआ है, क्या कार्यक्रम है? माननीय नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव जी आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और प्रबंधकों के संबंध में एक बैठक हुई है। इसमें हमने बरेली मुरादाबाद शिक्षक MLC निर्वाचन खंड में जो रणनीति बनाई जाएगी चुनाव की, उस पर बातचीत की है। कार्यकर्ताओं को सबको प्रोत्साहन दिया है और जानकारी दी है। निश्चित रूप से हम ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। अच्छा, ऐसे क्या चुनौती आपको नज़र आ रही है? देखिए, चुनौती कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ वो साम दाम दंड भेद करके चुनाव को प्रभावित करके चुनाव जीतना चाहते हैं। उन्होंने शिक्षक साथियों की पुरानी पेंशन ख़त्म कर दी, वित्तविहीन साथियों का मानदेय ख़त्म कर दिया, बायोमेट्रिक लाए हैं, टेट ले आए। पहले तो नौकरी पाने के लिए टेट करता था कोई अभ्यर्थी। अब शिक्षक जो 50 साल का शिक्षक है वो अपनी नौकरी बचाने के लिए टेट कर रहा है। और तो और अब एक नया गुजरात मॉडल लेके आ रहे हैं ये, कि विद्यालय का समय 8 बजे से 4 बजे तक किया जाएगा और उसके साथ साथ जो अनुदानित कॉलेज है, एक प्राइवेट बोर्ड बना दिया गया है भारतीय शिक्षा बोर्ड करके, और बाबा रामदेव जी उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये जो अनुदानित कॉलेज है, धीरे धीरे इससे अनुदान छीन लिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि आप उस बोर्ड से संबद्ध हो जाओ। ये जो शिक्षक तनख्वाह लेके जाते हैं, वेतन लेके जाते हैं, सरकारी खजाने से वेतन लेके जाते हैं, ये सब बेरोजगार हो जाएंगे। आपने एक बात कही है कि बीजेपी के जिस तरीके से मशीनरी काम करती है चुनाव में, तो आपको कितनी उम्मीद है कि ये चुनाव में भी कोई गड़बड़ या घोटाला कुछ इस तरीके का नहीं होगा और ये निष्पक्ष चुनाव होगा? देखिए, ये विधानसभा का सेमीफाइनल है। गड़बड़ियाँ अधिकारी लोग कराते हैं, लेकिन अधिकारी लोगों ने भी समझ लिया है कि प्रदेश में अब हवा परिवर्तित हो रही है और 2027 में अखिलेश यादव जी की सरकार आ रही है। लिहाजा कोई अधिकारी इतनी हिम्मत नहीं कर पाएगा कि वो गड़बड़ी करा पाए। हमारा संगठन और हमारे शिक्षक साथी बहुत मजबूत है। मुरादाबाद से लेके रामपुर, रामपुर से लेके बरेली और शाहजहाँपुर बड़ी बड़ी बैठकें हम लोगों की हो रही हैं और निश्चित रूप से 65% वोट हमारा है, हमारे शिक्षा प्रबंधकों का है। निश्चित रूप से हम जो है PDA के आधार पे चुनाव जीतने जा रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर राकेश कुमार बंसल, MBBS MD, कंसल्टेंट फिजिशियन, हृदय रोग, छाती एवं फेफड़ों के रोग, रक्तचाप, डायबिटीज, पेट, लीवर, गुर्दे, थायराइड, गठिया, संक्रामक क्षय, टाइफाइड, मलेरिया, चिकनपॉक्स, पीलिया, अन्य बुखार, उल्टी, दस्त, चर्म रोग एवं अन्य सभी रोगों के उपचार के संबंध में जानकारी व उपचार के लिए संपर्क करें। हमारा पता है डॉक्टर राकेश कुमार बंसल क्लिनिक, स्टेशन रोड, जैम्बे गेस्ट हाउस, निकट भगवान होटल, धामपुर। चिकित्सा परामर्श हेतु संपर्क करें प्रत्येक सोमवार प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक। हमारा मोबाइल नंबर है 9837342746।
हर बड़ी जानकारी, हर अपडेट और हर सच के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे बंधन समाचार।